और अब पीछे ये तो रख लिया, चेहरा, हट गया। तो यहाँ भी चेहरा भी दिख रहा है पूरा साफ साफ। पूरा बेखौफ हो देखे तो सारा लाग तो रहा है। गोरखपुर के दक्षिणांचल में चोरी की लगातार वारदातें साफ होती रही हैं, लेकिन इसी बीच पिड़हनी चौराहे पर 2 दुकानों की चोरी ने कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की मंशा पे सवाल उठाया है, क्योंकि लगातार पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन तकरीबन 20 से ज्यादा चोरियों के बावजूद एक चोर की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। आज एक ऐसी दुकान पे हूं जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। अब आप पहले सोच रहे होंगे कि जो जमाने में पहले होता था, जब चोरी होती थी तो लोग कहते थे भैया चोरी हुई है, लेकिन अब चोरी नहीं हो रही है, अब कहीं ना कहीं सीनाजोरी हो रही है। वजह यह है कि चोरी की वारदातें, जो पहले हम सामान्य सी कहते थे कि सामान्य सी चोरी है भैया, चोरी आम बात है, ये सब चीजें थी, लेकिन अब गोरखपुर में कुछ भी सामान्य नहीं है, खासकर चोरी की वारदातें, क्योंकि लगातार चोरी की वारदातें इस क्षेत्र में ज्यादा हो रही हैं। लेकिन आज एक ऐसी दुकान पे आपको ले चलता हूं जहां पे परसों रात चोरी की वारदात हुई। चोरी की वारदात में तकरीबन बहुत सारे इनके जेवरात थे, क्योंकि खुद इनके पास तमाम सी चीजें रहती थी। सबसे पहले उनके दुकान पे चलेंगे, कैसे चोरी हुई ये भी समझेंगे, और साथ ही ये वीडियो आपको देखनी इस वजह से चाहिए क्योंकि अलग अलग वारदातें गोरखपुर में हो रही हैं, खासकर दक्षिणांचल क्षेत्र में। तो दक्षिणांचल क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदातों से अगर आप चिंतित हैं तो भैया चिंतित हो जाइए, क्योंकि अगर आप सावधान नहीं होंगे तो चोरी की वारदातें साफ पड़ेंगी। और जिस तरीके से यहाँ पे चोरी हुई है ना, इस अन्नपूर्णा ज्वेलर्स में चोरी हुई है ना, वो तमाम सवाल खड़े करती है। तो पिड़हनी चौराहे पर 2 चोरी की वारदात के बीच इस दुकान पे चोरी, बगल में आपको देख रहे होंगे कि पीछे एक दुकान खुली है, यहाँ क्या क्या चोरी हुई है, और जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमाम सी जेवरात यहाँ से चोरी हो गए हैं, कैसे पूरा मामला है ये समझेंगे। और आप वीडियो को शेयर इस वजह से कीजिएगा क्योंकि हमारा पूरी कोशिश है कि गोरखपुर में चोरी की वारदातें कम होनी चाहिए, साथ ही गोरखपुर गुनाहपुर नहीं बनना चाहिए। और लगातार तकरीबन 20 से ज्यादा चोरी के बावजूद अभी तक किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। तो सोचिए गोरखपुर में चोर कितने बेखौफ जी रहे हैं। जिसकी घर यहाँ पे चोरी हुई है, दुकान है, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे, भैया क्या उस समय हुआ, तमाम सी चीजें। तो चलिए बात करते हैं। किसकी सर आपकी दुकान? हमारी ठीक, कैसा है, कब चोरी हुई, कब ऐसी चीजें हुई, क्या किसको शक है, क्या तमाम सी चीजें, क्या पूरा मामला है, पहले ये बता दीजिए। भैया शक तो किसी पे नहीं है, लेकिन उस दिन हमारे घर पूजा पाठ का समारोह था और उसी टाइम दोपहर में भैया आए थे और दुकान खोले, कुछ सामान निकालना था, निकाले और एक ही ताला लॉक किए दोपहर में और चले गए घर पर, और ध्यान नहीं पड़ा कि फिर आए और लॉक करें अच्छे से। अच्छा। और उसी रात 1-2 लोग उस कोने से आए और यहाँ आकर और शटर थोड़ा सा उठाकर और नीचे से घुसकर सारा सामान चुरा ले। ये जितने भी सामान ऐसे ही है पूरे पड़े हुए? हाँ, ये सब चोरी हो गए? हाँ, सारे चोरी। अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिए धनंजय, थोड़ा नजदीक से आपको दिखा दीजिए कि यहाँ पे ज्वेलरी की दुकान है और किस तरीके से यहाँ पे चोरी हुई है। थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए, पूरा दिखाइए धनंजय कि किस तरीके से यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं कि चोरी की वारदातें यहाँ पे अंजाम दिया गया है, सब ये हैरत में है कि सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद यहाँ पे चोरी कैसे हो सकती है। और जिस तरीके से चोरी यहाँ पे दिख रही है ना, यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे। क्या क्या चोरी हुई है भैया यहाँ पे बता दीजिए। सोने और चांदी के जेवरात चोरी हुए। कितने तक के? अब ये तो आइडिया नहीं है क्योंकि हम लोग हमेशा बेचते और खरीदते रहते हैं, तो इतना आइडिया नहीं है कि कितने तक का था। कितने तक का? पुलिस जब वहाँ पे दर्ज किए होंगे तो कुछ बताए होंगे ना कि हमारे यहाँ उसमें 150 ग्राम सोने का जेवर और 6 किलो चांदी के जेवर चोरी। 6 किलो चांदी के जेवर चोरी हो गए। सोचिए, दुकान रहती है, दुकान में चोरी होती है, चोरी होने के बावजूद तमाम प्रशासनिक अमला यहाँ पे आता है, जांच करता है। पुलिस ने कुछ कहा है उस समय कि कैसे चोरी हुई, क्या कुछ बताया, या सीसीटीवी फुटेज देखा, क्या कुछ हुआ? हाँ, फुटेज दिखाया, उन लोगों ने देखा है और गए, उन लोगों ने टाइम मांगा कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम तहकीकात कर रहे हैं, और वो अपनी तहकीकात अभी जारी रखे हुए हैं, जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में कुछ दिखा? हाँ, सीसीटीवी में सारी फुटेज है। अच्छा, उसमें क्या क्या फुटेज है पहले बता दीजिए, क्योंकि हम आपसे मांगे तो दिखाई दे। उसमें सारी फुटेज ये है कि किसी ने शटर को उठाया है थोड़ा सा और यहाँ से एक आदमी घुसा है अंदर और सारे डेस्क को तोड़कर, लोहे के रॉड से तोड़कर और सारे डब्बों को खोलकर उसमें से सारे जेवरात निकाल के बोरी में भर के और निकल गया। बोरी में भर के निकल गया है। उस समय और भी इधर के कहीं
सीसीटीवी फुटेज नहीं है? हाँ, उसी में जाते हुए बोरी में भर के जाते हुए उसी सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में कितने लोग हैं दिख रहे हैं? 2 लोग दिख रहे हैं। 2 लोग दिख रहे हैं। उसी रात एक और चोरी होती है यहाँ पे? जी, हार्डवेयर की दुकान पे आगे एक और चोरी। हार्डवेयर की दुकान पे चोरी होती उनके दुकान से कैश चोरी हुआ है। वहाँ से कैश चोरी हुई है और आपके यहाँ से सोने जेवरात और साथ में 30-35 हजार रुपए कैश भी चोरी हुई जी। है। कैश भी है। आज देखिए कमरा खोल कर देखिए, वो दिखाएगा पैसा टोटल सीसीटीवी में अभी आप देखिए तो आपको दिखाई देगा पूरा, सीसीटीवी में ही दिखा रहा है, हम लोग सीसीटीवी में ही देखेंगे। चलिए वीडियो पहले उसमें देख लेते हैं क्या सीसीटीवी फुटेज में है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। ठीक, इस वक्त मैं पिड़ानी चौराहे पे हूँ। वहां पे चोरी की वारदात ऐसी हुई है जो तमाम सवाल खड़े करती है। तमाम सवाल खड़े होने के बावजूद जब सीसीटीवी फुटेज की बात होती है तो देखिए सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखता है। यहाँ पे शटर तोड़ के कुछ लोग अंदर आए हैं और खासकर अभी तो एक व्यक्ति ही दिख रहे हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पे सीसीटीवी यहाँ पे कहाँ पे? अच्छा यहाँ पे नीचे 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 चेहरा भी तो साफ है थोड़ा सा इसमें। तोड़ रहा है, और साफ कराया गया, ऊपर का भी हट जाएगा इसका, अभी हट जाएगा। अभी गिर जाएगा। मूछा भी है वो भी हट जाएगा। हाँ अभी हट जाएगा। लेकिन देखो वो पूरा एकदम बेखौफ हो गए यहाँ पे तो चोरी हो रही है पूरा। देखिए वो पैसा है, पैसा वगैरह सारा कुछ जेवरात अब पीछे ये तो रख लिया, चेहरा हट गया। तो यहाँ भी चेहरा भी दिख रहा है पूरा साफ साफ। पूरा देखो वो देखिए दूसरा लाख तोड़ रहा है। ये देखिए तो यानी एक व्यक्ति को बाहर रखा गया है कि कोई आए ना, ऐसी चीजें हैं, और दूसरा व्यक्ति यहाँ पे चोरी कर रहा है। तो देखिए साफ आप देख रहे हैं, तो देखिए कैसे चोरी यहाँ पे हो रहा है। दांत कर देखिए चोरी कर रहा है। तो ये वीडियो फुटेज कहीं ना कहीं दक्षिणांचल के लिए बहुत बड़ी चीज हो सकती है, क्योंकि लगातार चोरी की घटनाएं इस क्षेत्र में हो रही हैं। लगातार गोरखपुर गुनाहपुर बन रहा है और खासकर दक्षिणांचल में जिस तरीके से चोरी हुई है, तकरीबन 20 से ज्यादा चोरियों की घटनाएं यहाँ पे हो चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद जब ये सीसीटीवी फुटेज एकदम क्लियर बता रहा है कि चोरी कैसे हुई है, तो सवाल खड़े करते हैं। अगर इतने सीसीटीवी फुटेज, इतनी क्लियर सीसीटीवी फुटेज के बावजूद अगर चोर पकड़ा नहीं जाता है तो यकीनन सवाल खड़े होंगे, और अभी भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि लगातार बड़हलगंज पुलिस चोरी की वारदातों से परेशान थी। यहाँ के जो थानेदार थे अश्विनी कुमार पांडे, उनको इसी वजह से, चोरी की घटनाओं की वजह से स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद नए यहाँ के थानेदार बने हैं। लेकिन उनके बनने के बावजूद चोरी की घटनाएं रुक नहीं रही हैं। तो खासकर बड़हलगंज थाने कि पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इस चोर को पकड़ती है, क्योंकि यहाँ पे आपको साफ इस व्यक्ति का चेहरा दिख रहा होगा और तमाम सवाल खड़े हैं। यहाँ पे दिखाइए अभी तो ये देखिए तमाम सी चोरी चीजें। फिर से बोरी लाएगा, फिर उसमें रख के सामान लेगा। गोरखपुर के दक्षिणांचल में चोरी की तमाम वारदातें हो रही हैं, लेकिन चोर चोरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि सीनाजोरी के तहत चोरियां हो रही हैं। वो यहाँ पे आते हैं, अंदर घुसते हैं, चोरियां करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में बकायदा उनके चेहरे साफ दिख रहे हैं। लेकिन इस घटना के तकरीबन 48 घंटे होने के बावजूद अभी तक पुलिस प्रशासन के हाथ खाली हैं। सवाल खड़े होते हैं, इतना होने के बावजूद, गोरखपुर के दक्षिणांचल में चोरी की तमाम घटना होने के बावजूद एक जगह खुलासा नहीं होता है। क्या यही दस्तक है? आज दस्तक उस दुकान से यहां तक का हमने दिखाया कि पिड़ानी चौराहे पे किस तरीके से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की घटना के बावजूद जिस तरीके से लोग सहमे हैं, व्यापारी सहमे हैं, और जितने भी दुकानदार ये कहते हुए डर रहे थे कि अगर योगी राज है, मुख्यमंत्री का जिला है, तो यहाँ चोरी की घटनाएं शायद कम हो। लेकिन साहब हंसिए, मुस्कुराइए, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जिला है। लेकिन जागते रहिए, क्योंकि जिम्मेदार साहब सो रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और बड़हलगंज पुलिस से निवेदन है, अगर कोई भी अधिकारी, थानेदार या कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो यहाँ की जल्दी से जल्दी इस पिड़हनी चौराहे की दुकान पर जो चोरी की घटना हुई है उस पर खुलासा किया जाए, क्योंकि तमाम सीसीटीवी फुटेज में चेहरा साफ दिख रहा है। बस कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बड़ा दुख हो रहा है साहब, क्योंकि बड़ी मेहनत की कमाई होती है, और सोचिए मेहनत की कमाई पे किस तरीके से हाथ साफ किया गया है। चोरी हुई 6 किलो से चांदी की चोरी, हाँ 150 ग्राम यहाँ पे सोना गायब हुआ है, 30,000 कैश। तो ये तमाम सी चीजें यहाँ पे चोरी हुई हैं, और तमाम यहाँ पे रिपोर्टिंग करते वक्त देखिए किस तरीके से यहाँ के लोग, ये पिड़हनी चौराहे के लोग, व्यापारी बंधु चिंतित हैं। गुनाहपुर नहीं बनना चाहिए, इस वजह से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और मुस्कुराइएगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का जिला है।